आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। पिछले 2-3 दिन पहले एक घटना घटी है अमेरिका में, जिसके बारे में आप सबको शायद पता होगा। एक 31 साल के नौजवान को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। उनका नाम है चार्ली कर्क, जिनके बारे में आज सोशल मीडिया पे बहुत सारे मसीही लोग उनके जीवन को लेकर वीडियोस बना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से वो परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते थे, किस तरह से वो बाइबल आधारित बातों को करते थे और जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। इसके ऊपर मैंने भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को मारा गया है और कैसे वो अपने जीवन से बाइबल आधारित शिक्षाओं को दिया करते थे। जब मैंने उस वीडियो को बनाया तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा और मुझे लगा था कि ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ऐसे वीडियोस ज़्यादा लोग नहीं देखते, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा और जब वीडियो को देखने के बाद लोगों ने जब उसमें कमेंट लिखा तो पिछले 2 दिन से जब मैंने उन कमेंट्स को पढ़े और मुझे लगा कि कुछ और बातें हैं चार्ली के जीवन से या उस व्यक्ति के बारे में जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे ये समझ में आया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरी बातों को नहीं जानते हैं, बस सुनी सुनाई बातों को सुनकर ही निर्णय ले लेते हैं, बाइबल आधारित चीज़ों को नहीं परखते हैं। देखिए, काफ़ी सारे लोग उस वीडियो में आकर मेरे कमेंट कर रहे थे कि ब्रदर, आपने चार्ली के ऊपर जो वीडियो बनाया आपको नहीं बनाना चाहिए था, आपको नहीं मालूम है कि चार्ली किस तरह का व्यक्ति था। वो तो एक पॉलिटिशियन था, वो नेतागिरी करता था या किसी पार्टी का व्यक्ति था, आपको ऐसे लोगों के लिए कभी भी वीडियोज़ नहीं बनाना चाहिए। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, चार्ली के जीवन से आप ये कहें कि मैं उसके 100% पूरे जो जीवन है उसमें जो कुछ भी वो करते थे सारी बातों में मैं सहमत हूँ, नहीं, मैं सारी बातों में सहमत नहीं हूँ। लेकिन काफ़ी सारे बातों में मैं सहमत इसलिए हूँ कि बाइबल आधारित कुछ ऐसी बातें हैं जो चार्ली ने सटीक रीति से कहे हैं और इतनी हिम्मत आज के समय में कई सारे प्रचारकों में नहीं होती जिस तरह से वो बाइबल आधारित चीज़ों को लोगों के सामने रखता था। मैं उसके उन बातों का समर्थक हूं जो बाइबल आधारित वो किया करते थे या लोगों को सिखाया करते थे। बाकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं व्यक्तिगत रूप से, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि पॉलिटिशियन के होने नाते वो करते थे। मैं उन चीज़ों से सहमत नहीं हूँ या मैं कहूँ तो मैं उन चीज़ों में ज़्यादा गौर नहीं करता। मैं सिर्फ उन बातों को लेकर चार्ली का सपोर्ट कर रहा हूँ कि जो बाइबल आधारित उन्होंने बातों को कहा। कई सारी चीज़ों में मैं भी उनके सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मैं उनके सपोर्ट में हूँ। क्यों? क्योंकि वो बाइबल आधारित बातों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आप लोग ये लिख रहे हैं कमेंट में आकर कि आपको नहीं बनाना चाहिए, वो सही व्यक्ति नहीं था, उसका मरना तो अच्छा है, मर गया तो ठीक है। देखिए, बहुत सारे लोग क्यों उससे शत्रुता करते हैं या उससे दुश्मनी रखते हैं। काफ़ी सारे लोगों को, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा कि चार्ली का जो प्रचार था या जो वो खासकर कि यूथ के बीच में आपने देखा होगा, बड़े बड़े सभाओं में वो ओपनली मीटिंग करते थे, सड़क के किनारे या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जाकर, स्कूल्स में जाकर या कहीं ओपन मीटिंग करते थे या स्टेडियम में करते थे। वो हमेशा फेस टू फेस लोगों के सवालों का जवाब दिया करते थे और उनकी शिक्षाओं में जो मुख्य शिक्षाएं मैंने देखी वो है कि वो अबॉर्शन जो होते थे, स्त्रियों के बारे में बताते थे कि बच्चा को नहीं मारना चाहिए, बच्चा गिराने का जो अबॉर्शन करते हैं ना, कि पेट में बच्चा है, भ्रूण है, उसकी हत्या कर देना, उसको अबॉर्शन करके गिरा देना, इस तरह की चीज़ें, उसका वो खंडन करते थे जो कि बाइबल आधारित है, उसका खंडन करना तो वो करते थे। मैं उससे सहमत हूँ। दूसरा, एक पुरुष और एक स्त्री का रिश्ता परमेश्वर ने जोड़ा है। एक स्त्री की शादी एक पुरुष के संग होना, एक पुरुष की शादी स्त्री के संग होना, ये परमेश्वर की ओर से विधान है, प्रभु ने ये नियम बनाए हैं। लेकिन एक पुरुष से विवाह करे, एक स्त्री से विवाह करे, ये बाइबल का नियम नहीं है, ये परमेश्वर की सृष्टि का नियम नहीं है। उसका वो खंडन करते थे और मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो इस चीज़ का खंडन करते थे और इसी कारण से बहुत सारे लोग उनसे असहमति रखते थे। क्यों? क्योंकि वो संसारिक चीज़ों को लेकर नहीं चल रहे कि संसार के लोग ये मानते, ठीक है जी, उनका भी अपना सोच है ना। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार इनके वीडियोस में आपने देखा होगा कि किस तरह जो लड़का आपस में लड़के से शादी कर, ऐसे लोग जो समलैंगिक लोग हैं, ये उनसे डिबेट करते थे और उनको वो समझाया करते थे। कई सारे लोग उनसे सहमत नहीं होते थे और इस वजह से जो लोग उन चीज़ों से सहमत नहीं थे इनके चार्ली के बातों से, वो आज खुश हैं क्योंकि चार्ली की मौत हो गई। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कई सारे कमेंट्स आते हैं जिनको पढ़ने के बाद समझ में आता है कि वो व्यक्ति इसलिए कमेंट कर रहा है क्योंकि
वो चाहता था कि चार्ली या फिर बोलना बंद कर दे या उसकी हत्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, कुछ भी एक ऐसा हो जाए उसके संग। ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल आधारित बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में जितने भी लोग सेवा कर रहे हैं, हर कोई 100% परफेक्ट होगा बाइबल आधारित, ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जो बाइबल से हटके होंगी उसके पर्सनल लाइफ में। लेकिन हम ये ढूंढे कि सब कुछ 100% होगा तो ही हम किसी का सपोर्ट करेंगे, तो ही हम किसी के बातों को मानेंगे, तो मुझे लगता है कि आप पूरे दुनिया में किसी को ढूंढकर सिवाय यीशु मसीह का और किसी को ढूंढ नहीं पाओगे। तो इस हिसाब से मैं उन बातों का समर्थक हूं चार्ली के जो बाइबल आधारित है काफ़ी चीज़ों में। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मैं भी समर्थन नहीं करूंगा जो बाइबल आधारित नहीं होगा, लेकिन उसका जीवन देखना है। देखिए, एक व्यक्ति 31 साल की उम्र में उसकी हत्या कर दी जाती है। और अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी हत्या की गई है यीशु मसीह के वचनों का प्रचार करने के कारण, जिनको मार दिया गया है। लेकिन जिस समय उनको मारा गया तो बहुत सारे लोगों को लगा कि भाई इनके मरने से तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब ऐसा व्यक्ति दोबारा कोई आएगा नहीं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, स्तेफानोस के बारे में हम प्रेरितों के काम में जब पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है स्तेफानोस प्रभु का सेवा करने वाला, कलीसिया की सेवा करने वाला एक व्यक्ति था जिसको पथराव करके मार दिया गया। और उसकी मृत्यु जवानी में, एक पूरी तरह से जवान व्यक्ति भी नहीं था, कहें तो वो एक युवा व्यक्ति था, जवानी की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति था। इस उम्र में उसकी हत्या हुई। और आप जानते हैं उसकी हत्या होने के बाद उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। जब उसको पथराव किया जा रहा तो उसने बाइबल की उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब कुछ उसने वहाँ पर लोगों को सुना दिया, बता दिया। और अंत में वो कहता है, मैं यीशु मसीह को स्वर्ग में खड़ा होकर देखता हूँ कि मेरा स्वागत करने के लिए वो खड़ा है, स्वर्ग में खड़ा है मेरे लिए। तो इस प्रकार का जीवन, तो उस समय शायद लोगों ने जिन्होंने उनको पथराव किया उनको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मेरे प्रिय, आप जानते हैं जिस समय स्तेफानोस को पथराव किया गया था, उसके कपड़े के पास में एक व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम शाऊल था। वो शाऊल व्यक्ति कौन है? वो बाइबल में नए नियम में सबसे अधिक किताबों को लिखने वाला व्यक्ति पौलुस है। उसके मृत्यु की गवाही देने वाला एक व्यक्ति, जिस समय स्तेफानोस को मारा जा रहा था वो खुश था, लेकिन वही व्यक्ति अपने जीवन के आगे के पड़ाव में जाकर उसने यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू किया। देखिए, एक व्यक्ति जो प्रभु के एक दास की मृत्यु पे खुश हो रहा था, वही अब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। उसी प्रकार से बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। उसी प्रकार से आज बहुत सारे लोग ऐसे प्रभु के दास लोग हैं जो सेवा करते हैं, और यीशु मसीह की सेवा करने के कारण उनके शरीर को नाश कर दिया जाता। आप मनुष्य केवल शरीर को घात कर सकता है, उसकी आत्मा को नहीं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो यीशु मसीह की सेवा करते हैं या यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, सिर्फ चार्ली की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग होंगे। आप जिनको भी जानते हैं उनको जोड़ लीजिए जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। उनका मृत्यु भी प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए लाभदायक बन जाती है ना। पौलुस जैसे कहता, मेरा मरना मसीह, मेरा जीना मसीह, और मेरा मरना भी मेरे लिए लाभ होना चाहिए। उसी प्रकार से चार्ली की मृत्यु में बहुत सारे लोग बदलेंगे। बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि चार्ली जिन बातों को बोलता था बाइबल आधारित वो सही है। काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस मैंने देखे हैं जिनसे गवाहियों से पता चल रहा है कि जो लोग चार्ली के जीवित रहते समय उनका विरोध करते थे, उसके मृत्यु के बाद काफ़ी सारे लोगों ने अपने जीवन को बदला और उन्होंने बाइबल पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया। ऐसा मैंने सुना है, काफ़ी सारे लोगों के द्वारा ये सुनना है कि ऐसे लोग भी उठ खड़े हुए हैं जो चार्ली का विरोध किया करते थे, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उन्हें समझ में आया कि ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने वाला व्यक्ति था और उन्होंने विश्वास किया। तो कई बार हम जैसे प्रचारक या चार्ली जैसे प्रचारकों का जीवन शायद बहुत सारे लोगों के, अधिक लोगों को नहीं बदल पाता। कई बार हमारी मृत्यु, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों की मृत्यु कई लोगों के लिए बदलाव का कारण बन जाती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मुझ में मर भी जाओगे, सो भी जाओगे, तो तुम्हारे लिए लाभ ही होगा। अगर यीशु मसीह के नाम के निमित्त एक व्यक्ति अपने प्राणों की हानि भी उठाता है तो भी उसके लिए लाभ है। तो आप लोग जितने भी लोग चार्ली के बारे में नहीं जानते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग उसके बारे में पढ़िए, थोड़ा रिसर्च करिए। देखिए, कुछ ना कुछ कमी तो उसके अंदर है, जैसे कि संसारिक बातों में कई सारे चीज़ों पर हम भी सहमत नहीं, मैं भी सहमत नहीं। मैं पहले बोल रहा हूँ, हर बातों में मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन कई सारे बातों में मैं सहमत हूँ क्योंकि वो बाइबल आधारित है। आपको भी इसी दृष्टि से देखना। अगर एक व्यक्ति पूरी तरह से यीशु मसीह का इनकार करता है, वो यीशु मसीह के बातों को नहीं मानता है और खुद को प्रचारक कहता है, ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करने के लिए ना मैं कहता हूँ ना मैं करता हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रचारक लोग हैं जिनका प्रचार करने का ढंग बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम की महिमा नहीं है।
उनका प्रचार बाइबल आधारित नहीं, भले ही वो बाइबल से प्रचार करते हैं लेकिन उनका प्रचार बाइबल आधारित नहीं है। मैं उनके सपोर्ट में नहीं, लेकिन जो व्यक्ति बाइबल आधारित प्रचार करे मैं उनके सपोर्ट में हूँ और मैं उन्हें सही मानता हूँ। कई बार जीवन में कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हो सकता हमारे दृष्टिकोण से सही नहीं है, हमें उसमें सहमति नहीं है, लेकिन उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज चार्ली अगर इस संसार में से गया है तो कई हो सकता है कि उसके मृत्यु के बाद बहुत सारे लोगों का जीवन बदलेगा, पता चलेगा कि किस तरह प्रभु की सेवा करने वाला एक व्यक्ति था सही बातों पे, चाहे वो अबॉर्शन को लेकर बात करते थे या समलैंगिक संबंध को लेकर बात करते थे या बहुत सारे ऐसे कल्ट्स को लेकर बात करते थे, शैतान के कलीसिया को लेकर बात करते थे, बहुत सारी बातों में उनके मुख्य शिक्षाओं में आप देखेंगे कि सब कुछ बाइबल आधारित वो बात करते थे और इन्हीं बातों को हमें समझना है, इन्हीं बातों के अनुसार हमें देखना है। तो आप में से जितने भी लोग उनके बारे में आप गलत लिख रहे थे कमेंट में, आपको यही कहना चाहता हूँ एक बार आप जाइए उनके बारे में पढ़िए, इंटरनेट पर सर्च कीजिए, आपको समझ में आएगा। आपने किसी वीडियो को देखा और उसके बाद आपने सुन लिया और फिर आपने आकर कमेंट कर दिया कि नहीं ब्रदर आप जो बोल रहे हो वो सही नहीं है। कुछ लोग तो उसको शैतान के लोग, लूसीफर का व्यक्ति भी बोल रहे हैं। कुछ वीडियोस में यूट्यूब पर ऐसे भी वीडियोस आपको मिलेंगे जो चार्ली को लूसीफर का व्यक्ति बता रहा है कि उसकी मृत्यु छुपके हुई, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो ये सब देखकर आप जब वीडियोस मैं समझ रहा हूँ कि जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसे वीडियोस को देख चुके हैं जो कि ऐसे थ्रिलर वाला वीडियोस बनाने वाले यूट्यूब चैनल बहुत हैं, जो इस स्वर्गदूत स्वर्ग में कितने हैं, इस माने ऐसी चीज़ें जो बाइबल में भी नहीं वो भी वीडियो बनाते हैं। तो ऐसे लोग आके इधर 666 उठा लेंगे, इल्यूमिनाटी उठा लेंगे, 666 का मार्क द बीस्ट उठा लेंगे, ऐसी चीज़ों को जोड़ जाड़ के आपके माइंड में डाल देंगे कि देखो जी ये फलाना व्यक्ति जो मरा है ये व्यक्ति तो भाई इससे जुड़ा हुआ है, फलाने से जुड़ा हुआ, फलाने संस्था से जुड़ा, इस तरह की बातें डालकर वीडियो बनाते हैं। ऐसे में कन्फ्यूजन होता है। तो जब आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल से आप किसी को जांचेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो मैं यही समझता हूं कि एक चार्ली की मृत्यु बहुत लोगों के लिए आने वाले समय में हो सकता है उनका जीवन बदल जाएगा। जिन्होंने उनको सुना है, जिन्होंने शायद उनको गलत समझा होगा, उनको समझ में आएगा। ऐसी गवाहियों को सुनने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग अब मान रहे हैं कि चार्ली जो शिक्षा देता था वो सही है। तो कई बार जो प्रभु में सेवा करने वाले लोग उनका जीवन रहते हुए, जितना उनके जीवन के रहते हुए जो सेवा करते हैं, उनकी मृत्यु के बाद भी, उनके मौत के बाद भी उनके द्वारा बहुत सारे आत्माएं बचाई जाती हैं। तो यही बाइबल का सिद्धांत है कि हम जिए तो भी मसीह में, मरने के बाद भी हमारा लाभ है। इस बात को ध्यान रखना है। तो आप किसी के भी फेवर में बोल सकते हैं, किसी के भी विरोध में बोल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाइबल से आप चीज़ों को परखिए, बाइबल से आप देखिए तो आपको समझ में आएगा, निर्णय लेने में आपको आसानी होगी। कोई भी एक वीडियो यूट्यूब से देखकर आप निर्णय ना लें। आप चाहे मेरा वीडियो भी देखें, किसी और का भी देखें, बाइबल से परखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि चार्ली के जीवन से हमें बहुत सारी बातों को सीखना चाहिए जो कि बाइबल आधारित है। हर बातों में शायद हम सहमत नहीं हो सकते, लेकिन जो बातें बाइबल आधारित है उन पे हमें सहमति देकर और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ और विश्वास करता हूँ आपको जो बातें मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। और एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अगर आप लोग चाहें तो शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गलत वीडियो शेयर हो रहे हैं चार्ली के बारे में लेकर। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को भी अगर शेयर करेंगे तो शायद हो सकता है काफ़ी सारे लोगों तक ये बातें पहुँच जाएंगी। तो आप लोग प्लीज़ इसको अगर आप हो सके तो शेयर करिएगा। और बस यही है, इस विषय पे तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। बाकी आने वाले समय में और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स को लेकर वीडियोस मैं बनाऊंगा और आप लोग बने रहिए। और हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।